मैं तो इस लड़की को देखते ही समझ गई थी कि इस ऑफिस के लायक ये है ही नहीं। मगर तुम आदि, साशा, मुझे तो अब ये लगने लगा कि ये एक महज इत्तेफाक नहीं जो तुम मुझसे बार बार टकराती हो, बल्कि तुम जानबूझकर मेरे सामने आ जाती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि ये मेरी कंपनी है और तुम जानबूझ के यहां आ गई ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरे काम में हुई गलती के बारे में आप मुझे कुछ भी कह सकते, पर मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको कहने का कोई हक नहीं। ओह, तुम्हारा सबसे फेवरेट हथियार, तुम्हारी ये आंसू। अच्छा है, तुम अपनी आदतें तो सुधारोगे नहीं, और अगर कोई डांटते तो उसी वक्त रोना शुरू। सेक्रेटरी का काम होता है फोन अटेंड करना, कि वो भी मैं तुम्हारे लिए करूं। हेलो हेलो जी, पिंकी बोल रही हूँ। क्या कर रही है? बॉस से मिली क्या? है ना एकदम थक टाइप। बोल क्यों नहीं रही है? और तेरा भी दिल उनको देख के एकदम धक कर रहा होगा ना, है ना? कुछ तो बोलना यार। मैंने तुम्हें फोन पकड़कर खड़े होने को नहीं कहा है। थे तो धक तो वही है यार। अच्छा की एक बात सुन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बॉस वहीं पे? उनको बता देना कि उनके लिए ना कोई वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। अब मैं रखती हूँ कि बाय। अगर फोन पकड़ने की प्रैक्टिस खत्म हो गई हो तो फोन रख दो, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी लाइन पे कोई नहीं है। आपसे कोई मिलने आया है, वेटिंग रूम में आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये मत सोचना कि हमारी बात खत्म हो गई। मैं आकर मॉम, व्हाट मॉम? आप तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे किसी ने आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। क्या बकवास कर रही है मॉम? मैं सोच रही थी कि भाभी को इतने दिन हो गए इंडिया गए हुए, पर वो वापस ही नहीं आ रही। काम्या, नो रानी, इंडिया किसी जरूरी काम से गई। 2-4 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। हाँ, लग तो सकते हैं मॉम, पर भाभी का यूं अचानक से इंडिया जाना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो कहकर तो ये गई है कि वो इंडिया से पैसे लेकर आएंगी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी इंडिया किसी और ही काम से गई है। किसी और काम से? भला उसे वहां और क्या काम हो सकता है? हो सकता है मॉम, आप क्यों भूल रही हैं कि गीत के पास यहाँ का नंबर है और कुछ दिन पहले उसने यहाँ फोन भी किया था। मुझे तो लगता है भाभी उसी का इंतजाम करने गई है।
तू पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया? जब देखो कुछ भी बकती रहती है। आइंदा गीत का नाम इस घर में मत लेना, समझ गई? देव के सामने खास तौर से बिल्कुल नहीं। ओ कम ऑन मॉम, गीत का चैप्टर तो मेरे लिए कब का फिनिश हो चुका है। आप ही लोग हैं जो गीत का नाम सुनते ही ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उसका भूत आपके सामने खड़ा हो गया हो। एनीवेज, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है तो ठीक है, कूल। हे भगवान, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे अपने ऑफिस में काम करने देंगे।